नमस्कार आप सभी को। मैं आर्या एक बार फिर आ गया हूँ। हालांकि ये आपकी मजबूरी है, मुझे ही देखना पड़ेगा, हम क्या कर सकते हैं। लेकिन जैसे कि नया साल आ गया है, पुराना रहूंगा तो मैं ही, लेकिन एक नए अंदाज में। मतलब कि जैसे कि अभी ये सीरीज चल रही है, फिर हम और इंटरव्यूज लेके आएंगे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर लाल किताब के, क्योंकि हमें पता चला है अपने दर्शकों को कि लोगों को लाल किताब की ग्रामर समझने में बहुत मुश्किल आती है। तो ऐसा हो सकता है अगर आप हमें लाइक्स, सब्सक्राइबर्स और कमेंट करें कि हम लाल किताब के ग्रामर को भी लॉन्च करें अपने इंटरव्यू के माध्यम से, तो हम डेफिनेटली उसको इंटरव्यू के माध्यम से लॉन्च करेंगे। तो आज पहले मैं बता दूं स्पेशल क्या है। नया साल शुरू हो गया है। आज हम बात करने वाले हैं छठे भाव में शनि के बारे में। 2025 शुरू हो गया है, लेकिन 2024 अगर हम अपने नजर से देखें तो बहुत लोगों के लिए कष्टकारी रहा, ऐसा हमें बहुत लोगों ने बताया। क्योंकि लोग न्यूमरोलॉजी भी फॉलो करते हैं, तो उनके हिसाब से वो 8 नंबर का साल था और इसलिए उनको बहुत स्ट्रगल करना पड़ा अपनी लाइफ में। ये जो साल आया है, ये 9 नंबर का साल है, जो कि शायद मंगल से एसोसिएटेड है अगर न्यूमरोलॉजी के हिसाब से देखें। लेकिन ज्योतिष क्या कहता है छठे भाव के शनि के बारे में, आज हम इस पे चर्चा करेंगे। मैं इन दोनों को बातों को कनेक्ट क्यों कर रहा हूं? देखिए, छठा भाव है रोग, शत्रु और ऋण। और मामूमन पूरी दुनिया ये मानती है कि इन तीनों का कारक केवल एक ही ग्रह है, दैट इज शनि। शनि नाराज तो सब मिल जाएगा, सारी दुख तकलीफ समस्या सब शनि की वजह से। और ऐसे ही भाव में जब शनि आ जाएंगे तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, आज हम इसी के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारी लाल किताब एक्सपर्ट मिस सुनीता शर्मा जी। प्रणाम मैम, स्वागत है आपका एक बार फिर। प्रणाम। आज हम लोग दर्शकों को नमस्कार। आज मैं और ये नए साल की शुभकामना। आज हम लोग छठे भाव का चर्चा करते हैं। जी। और छठे भाव में शनि आएंगे, और छठे भाव में जो शनि आएंगे तो यहाँ पर ये शनि खुश रहेंगे, कने काट के इनके मित्र का घर है। यहाँ पर बुध और केतु का एनर्जी है जो इनके मित्र है। अब छठे भाव में से अब हम लोग ये तो पहले देखें कि शनि यहाँ पर आकर के कितने खुश है। अब हम्म। इस भाव को कितना सपोर्ट करेंगे वो। तो इसके लिए वही जो विधि होती है कि शनि को देखें कि मंदा है कि अच्छा है, तो इसके लिए देखेंगे कि बुध ग्रह कहाँ बैठा है, कैसा है। और उसके हम्म। बाद राहु अगर 7 से लेकर 12वें तक बैठा है और मंगल अच्छा है, यानी शनि अच्छे हैं। जब शनि छठे भाव में अच्छे हो जाएंगे तो छठा भाव होता है रोग रिपु ऋण का। तो ये सारे चीज में अच्छे पड़े, जैसे होगा कि किसी का नौकरी है, नौकरी बहुत अच्छी चलेगी, स्टेबिलिटी रहेगी। वो अच्छे किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पर जॉब करेंगे, वो या प्राइवेट में हो या गवर्नमेंट में हो। उनका जो भी काम है, काम भी बहुत अच्छे चलेगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी छठे भाव। और छठे भाव में जब शनि आते हैं तो क्या होते हैं, शत्रु हंता बन जाते हैं। शत्रु हंता, यानी यदि कोई आदमी उनसे जानबूझकर कोई पंगा लेता है, किसी तरह का लड़ाई झगड़ा करता है, कोर्ट केस करता है, तो हम्म। इसमें अगर शनि अच्छे तो उस आदमी की जीत होनी ही होनी है। क्योंकि उसमें वो हार ही नहीं सकता, इसको शत्रु हंता बोलते हैं। हम्म। इसमें शनि अच्छे है तो अगर आप कोई बीमारी भी होती है, थोड़े बहुत बीमारी आएंगे और चले जाएंगे, कोई ज्यादा सीरियस आप बीमार नहीं पड़ सकते हैं। और ये कर्ज का भी है। तो ये लोन भी अगर किसी तरह से लेते, किसी से कर्ज भी लेते, पहले तो ये लेते नहीं है ये लोग, क्योंकि अच्छी इन लोग की गृहस्थी ऐसी चले, माने कि कहने का है कि इनका काम धंधा अच्छा चलता है, स्टेबिलिटी। तो ये कम ही लेने के चले, अगर बाई चांस ले भी लेते हैं तो इनको चुकाने में कोई दिक्कत नहीं होती है। बहुत कम समय में ये कर्ज से भी मुक्त हो जाते हैं। इस तरह से ये शनि अगर पॉजिटिव है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। इसमें सोचने ये नहीं कि छठे भाव में आ गए तो लोग परेशान हो जाए, क्योंकि इनके नेचर, क्योंकि छठा भाव कुआं भी कहा जाए, कुआं क्या होता है, अंधेरा होता है, और ये अंधेरे का मालिक भी है, तो इन्हें यहाँ बहुत इंजॉय करते हैं हम्म। पॉजिटिव हिसाब में। अगर यही शनि किसी तरह से निगेटिव हो जाते हैं तब क्या करेंगे फिर। इनका जो नेचर है एकदम विपरीत। अब उस इंसान का अगर उसका जो काम काज है, नौकरी है, बिजनेस जो भी है, उसकी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। उस इंसान के नौकरी में क्या होगा, बार बार उसकी नौकरी छूटेगी, लगेगी है? या एक साल यहाँ जॉब किया, दूसरे साल दूसरे जगह चला गया, या ब्रेक हो गई किसी तरह से, वो घर पर बैठ गया, माने कोई उसकी स्टेबिलिटी नहीं रहेगी, वो रेगुलर जॉब नहीं कर सकता है वो इंसान, अगर यहाँ पर शनि खराब है तो। और क्या अगर वो किसी, क्योंकि आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी, काम धंधे, वो आदमी किसी न किसी तरह से वो कर्ज लेगा, जब कर्ज लेगा तो उस कर्ज को चुकाने में उसकी बहुत
मशक्कत करनी पड़ेगी, वो जल्दी से उसका कर्ज नहीं निपटेगा। और अगर इसको बीमारी है तो खास करके इसमें पेट संबंधी रोग इस इंसान को बहुत होती है। तो ये रोग भी हो जाएंगे तो वो भी लंबे समय तक चलेंगे, उसको भी होने में बहुत दिक्कत होती है। और लड़ाई झगड़ा तो होना ही है, क्योंकि आदमी का जब सबसे पहले तो आपका जॉब ही नहीं है, आपका इनकम का स्रोत ही नहीं, तो वो बेचारा चिड़चिड़ा रह गया। तो ये हर किसी से लड़ाई झगड़ा करना, इस तरह की ये नेचर बन जाएगी अगर शनि यहाँ पर खराब है तो। एक और चीज देखा गया इसमें, कि अगर छठे भाव में किसी का शनि रहता है, वो उस आदमी का घर या तो नुक्कड़ पर आता है, जो गली का जो नुक्कड़, या ना तो बंद गली के घर में देखा गया है कि उसका घर या तो बंद गली, जो रास्ता जो वहां जाकर क्लोज हो जाती है जो रास्ते, तो ये मंदे शनि का निशानी होती है। अगर इस जगह पर आप रह रहे हैं, यानी आपका कहीं ना कहीं मंदा प्रभाव दे रहा है। तो इसका ध्यान विशेष रखें। छठे वाले शनि को अधिकांश तो ये देखा गया है, अगर शनि छठे में है, तो ये बताया गया है कि उस आदमी को 27 साल से पहले, 27 साल के वर्ष के पहले शादी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मंदा प्रभाव आएगा, छठे भाव से उसको मंदा प्रभाव आएगा, तो 27 के बाद वो शादी कर सकता है। शनि मकान का भी कारक है, तो वो व्यक्ति अगर वो 36 से लेकर 39 साल की उम्र में मकान बनाता है, तो अगर आप ईंट पर ईंट मकान, तो उसमें मंगल भी मजबूत होना चाहिए, क्योंकि जमीन मंगल होता है और शनि अच्छा यहाँ पर है। और जमीन मंगल अच्छा हो गया तो आप जमीन खरीद करके न्यू डाल के घर बनाइए। 36 साल हो जाए कोई तरह दिखा, अगर नहीं है मंगल कमजोर है तो फिर आप फ्लैट खरीद लीजिए या बना बनाया खरीद 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 सकते हैं। तो ये शनि अच्छा है तो पॉजिटिव देगा न, अगर नहीं अच्छा है तो फिर इसमें हाथ न डालिए जब तक लेके शनि का समय नहीं बीत जाता है, तो वो काम कीजिए। अगर मान लीजिए इसमें कहा गया है कि शनि आपके लग्न कुंडली में छठे भाव में है, और हम्म, वो फिर वर्ष फल में घूम करके कभी छठे भाव में आ जाएगा, क्योंकि ग्रह तो हम्म, घूमती है। तो ग्रह अगर छठे भाव में आ गया तो उस साल आपको बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। अगर मंदा प्रभाव के कारण शनि यहाँ पर आ गया और मंदा प्रभाव में है, अगर मान लीजिए कुंडली में तो आपको मान लीजिए अच्छा है, लेकिन जब घूम करके आया छठे भाव में, तो वो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों प्रभाव में आ सकता है। हम्म, अगर मंदा प्रभाव में आ जाता है तो सबसे पहले लक्षण कहा जाता है कि जो आपका लाल किताब में, कि हर ग्रह का एक लक्षण होती है। तो हम्म, ये निशानियां जो कहते हैं लक्षण, तो लक्षण क्या आएगा कि आप उस इंसान का अगर मंदा है तो उसके चप्पल या जूते किसी न किसी तरह से गुम हो जाएंगे। अच्छा। कोई ना कोई, या हो सकता है कि कहीं मंदिर गए, नहीं सोचते कि मंदिर गए तो चोरी हो गया। चाहे हम्म, ट्रेन में हमने छोड़ा था किसी ने लेकर के चला गया, चाहे कहीं गेट के बाहर कहीं रखे तो कुत्ते ने लेकर के चला गया, मतलब इस तरह से घटना घट सकती है, चप्पल जूते की चोरी हो सकती है। तो अगर मान लीजिए इस तरह से किसी तरह का कंडीशन हो रही है, तो आप सबसे पहले एक चप्पल या जूता जो भी है, बाहर घर के बाहर ही खरीद करके किसी गरीब इंसान को आप दे दीजिए, ताकि इसका प्रभाव, कुछ मंदा जो प्रभाव है, कम हो जाए। और उसमें अगर वर्षफल में आया है तो आप अवॉइड कीजिए। क्या शनि का काम करना, जैसे मकान बनाना, गाड़ी लेना, जो शनि से संबंधित है हम्म, उसको अवॉइड कीजिए, नहीं लीजिए। क्योंकि अगर ये काम करते हैं तो आपका छठा भाव एक्टिव हो जाएगा। छठा भाव का वही हो गया आपका, कि कोर्ट कचहरी शुरू हो जाएगी, लड़ाई झगड़े शुरू हो जाएगी, हम्म, बीमारियां शुरू हो जाएगी, इस तरह से आपकी एक्टिविटी होने लगेगा। तो इसका अगर मान लीजिए कभी बाई चांस ऐसा होता है कि मजबूरी होती है इंसान की, कि भाई हमको गाड़ी लेना ही है, चाहे मकान बनाना ही है, कुछ ना कुछ मजबूरी आ जाती है, तब उस कंडीशन में हम कुछ उपाय कर सकते हैं। तो क्या करेंगे कि जो अगर मान लीजिए कि हम मकान बनाना शुरू कर रहे हैं, उसके पहले शनिवार से ही हम एक नारियल लेंगे, छिलके वाले बादाम जो आते हैं, उस बादाम को ले किसी मंदिर में ले जा करके हम रख देंगे। तो इससे शनि का जो मंदा प्रभाव है वो थोड़ा कम हो जाएगा। अगर मान लीजिए हमको गाड़ी लेना मजबूरी है तो हम गाड़ी लेंगे। तो गाड़ी के साथ हम खिलौना लाएंगे। खिलौना क्या है, केतु है, क्या कि छठे भाव का ये केतु का भी प्रभाव है। और किसी छोटी कन्या को दे देंगे, छोटी कन्या क्या है, बुध है। तो इस तरह से केतु और बुध को दोनों को खुश करेंगे तो शनि का जब हम संभाल लें तो उसमें मंदा प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसका हमको विशेष ध्यान रखना रखना पड़ेगा। अगर अब उसके बाद भी मान लीजिए करने के बाद भी कुछ शनि अगर गलत प्रभाव आ रहा है शनि का, तो हम छोटे छोटे कुछ उपाय कर सकते हैं। तो इससे सबसे पहले क्या करेंगे, आप कन्या पूजा शुरू करेंगे। किसी का भी हमेशा कन्या का पूजन करते रहे। अगर छठे भाव में मेरा शनि है, कन्या पूजन करे। अगर मान लीजिए पुत्र संबंधी किसी तरह की समस्या आ रही है, तो हम कुत्ता की भी सेवा कर सकते हैं। पुत्र की सेवा करने से पुत्र के जीवन में जो क्या है कि केतु है, तो केतु
यानी पुत्र, कोई समस्या आ सकती है। यहाँ कहा गया कि शनि जो होते हैं वो माता के गोद में, कोई भी ग्रह माता के गोद में शांत हो जाता है। तो एक इसका उपाय हम करते हैं कि एक मिट्टी का बर्तन लेंगे, ढक्कन, और उसमें सरसों का तेल डालेंगे और उसका ढक्कन बंद कर देंगे, और उसमें एक भारी सा पत्थर बांध करके किसी तालाब में ले जा करके हम बीच तालाब में रख देंगे, ताकि वो उसके अंदर चला जाए, वो बाहर नहीं आए। तो क्या होगा, उसने कहा कि वो शनि को क्या है कि पानी हो गया, चंद्रमा माता के गोद में दे दिए, वो शांत हो गई। और हमको क्या नहीं करना चाहिए, अगर शनि छठे भाव में किसी भी इंसान का है, तो वो लेदर का शूज ना पहने, उसके जगह रेक्सिन होगा, स्पोर्ट शूज है, ये पहने। अब मान लीजिए किसी को ऑफिस में है, ऑफिस में भाई लेदर को पहन के जाना है, तब तो वो तो भगवान समझ रहे हैं कि वो तो आपकी मजबूरी है, उसको तो आप कुछ अवॉइड नहीं कर सकते। तो वो भगवान से आप माफी मांग लीजिए कि भगवान आप तो जानते हैं कि मुझे पहनना है, लेकिन जहां तक हो सके कोशिश कीजिए आपकी लेदर का वो शूज ना पहने आप। इस तरह से, और समय समय पर आप अगर मंदा प्रभाव दे रहे हैं तो कन्या पूजन करते रहिए, चाहे मंदा प्रभाव दे या न दे। आप अगर जितना ही आप कन्या का पूजन कीजिएगा, कन्या को कुछ न कुछ दीजिएगा, और कुत्ता की सेवा कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर केतु है, तो आपका जो भी शनि का मंदा प्रभाव है वो मंदा प्रभाव कम हो जाएगा। और बाकी जो शनि का जो फिलोसफी है ही, गरीबों का सेवा करना, वो सब आप अपनाइए। और छठे भाव के शनि के रहने से ये आप अच्छे उसका काम कीजिए, ताकि आप शत्रु हंता बने। और आपका जॉब ये स्टेबल रहे, और अपने जॉब में ऊंचाई पर पहुंचे। बस ये हमारी छोटी सी जानकारी अपने दर्शकों को रही, इसको देख ले जो भी दर्शक है, उनका शनि पॉजिटिव है निगेटिव है, क्या लक्षण आ रहे हैं, उसके अनुसार इसका उपाय आप कर सकते हैं। छोटी सी जानकारी मुझे रही मेरे तरफ से। थैंक यू सो मच मैम, हमें इतनी अद्भुत जानकारी बताने के लिए कि शनि छठे भाव में क्या असर देता है। थैंक यू सो मच।